इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बताओ भाई, और किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में? हेजिटेट करने की बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें, जिसमें कई कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये 2000 कब का है? 18 का। इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये इस तरह से हाइट एच पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, हाइट एच है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे आता है, नीचे आता है, पॉइंट ए पर आता है, ये पॉइंट ए पर आ गया। पॉइंट ए पर आने के बाद में फिर ये इस तरह से सर्कल में मोशन करता है और ये पॉइंट बी पर आ जाता है, पॉइंट बी पर। ये सेंटर मान लेते हैं और ये आपको डिस्टेंस दे रखा है ए बी इक्वल टू डी, डी डायमीटर दे रखा है। क्वेश्चन है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, इनिशियली एट रेस्ट है, स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट एच, just complete a vertical circle, just complete a vertical circle of diameter AB equal to D, the height H is equal to, height H का क्या रिलेशन है, height H की वैल्यू क्या होगी? ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। इसको देखना, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास ये कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से आपने कोई मास अटैच कर रखा है, ठीक है। ये कोई स्ट्रिंग है, आर लेंथ की स्ट्रिंग है और उससे मास अटैच कर रखा है। आप इसको कितनी वेलोसिटी से घुमाओ, देखो आप अगर मान लो स्ट्रिंग लेके उसके पत्थर बांधते हो और उसको इस तरह से घुमाते हो तो पेंडुलम की तरह काम करता है वो, लेकिन उसको वेलोसिटी ज्यादा दोगे तो वो सर्कुलर मोशन में आ सकता है, यानी वो पूरा एक वर्टिकल सर्कल कर सकता है। तो वर्टिकल सर्कल करने के लिए आप इस मोशन मास को कितनी वेलोसिटी दोगे ताकि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, यहां तक आ जाए। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, आपके पास दो चीजें होती है, आप इस पॉइंट पर एनर्जी देख लो, एक तो आप क्या देखोगे, एनर्जी, और दूसरा इस पॉइंट पर क्या देखो, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इन वर्टिकल सर्कल वाले क्वेश्चंस को, तो आपको दो ही चीजें देखनी होती है, एनर्जी और फ्री बॉडी डायग्राम। यहां इस पॉइंट पर आएगा तो यहां पर भी क्या देखोगे, एनर्जी कितनी है और यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ये दो चीजें आपको देखनी है और इसी से क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पर इस पॉइंट पर आपने मान लो वेलोसिटी दे दी v0, इनिशियल वेलोसिटी दे दी आपने v0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने से ये क्या करेगा, मोशन करेगा, मोशन करेगा। इस पॉइंट पर आपके पास इस बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर मान लो ये ग्राउंड है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी, 0। आपने वेलोसिटी कितनी दी है, v0, यानी इस पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल 0 है प्लस काइनेटिक कितनी है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही है। यानी टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू क्या है, हाफ mv0 स्क्वायर। इक्वेशन 1 आ गई। अब अपन बात करते हैं, ये बॉडी यहां तक आ गई, इस पॉइंट पर, यहां इस पॉइंट पर आई है, इस पॉइंट पर आपके पास क्या होगा, इस पॉइंट पर आप टोटल एनर्जी देखो कितनी होगी, फॉर पॉइंट, इसको आपने बोल दिया बी पॉइंट बोल दिया, फॉर पॉइंट बी टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर देखो, अब ये ग्राउंड था, ग्राउंड से बॉडी को आप कहां पर ले गए हो, इतने डिस्टेंस पर, यानी वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास कितना है, ये, यानी r, और ये भी कितना है, r, कितना डिस्टेंस ले गए आप, 2r, बॉडी को आपने रेज कर दिया 2r, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg इंटू h, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी,
टोटल एनर्जी एट बी, ये हो जाएगा। यहां पर इस पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी देखनी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी क्यों चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास ये तो आगे कितना 2mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m इंटू वेलोसिटी यहां पर कितनी है vb, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये इक्वेशन आ गई 2 आपके पास, ये इक्वेशन है आपके पास 1। यहां पर देखो आपके पास, आप इस पॉइंट पर अब आगे कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, इस पॉइंट पर यहां से बॉडी यहां पर आई है, यहां से यहां पर आई है, तो आपके पास बॉडी ने एक्चुअल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 2r। आप इक्वेशन क्या लगा सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as लगा सकते हैं इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस है और वेलोसिटी दो ही चीजें दी हुई है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। जब आप इस पॉइंट पर आओगे, इस पॉइंट पर आपके पास देखो क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पर आओगे आप, इस पॉइंट के लिए यहां पर टेंशन आपके पास क्या रहेगी नीचे की तरफ, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट है उससे हमेशा अवेयर रहती है। आपके पास mg क्या रहेगा नीचे की तरफ, ऊपर वाली साइड में आपके पास क्या रहेगा, ऊपर वाली साइड में mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा ऊपर वाली साइड में। ये बॉडी यहाँ पर क्या आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका लिखोगे तो उस कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में जितना फोर्स है दैट इज इक्वल टू नीचे वाली डायरेक्शन में जितना टोटल फोर्स है, यानी T प्लस mg इक्वल टू क्या होगा mv स्क्वायर बाई r। T प्लस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, जब ये इस पॉइंट पर आती है बॉडी, तो देखो सोचो आपने मास को यहाँ पर हैंग कर रखा है, तब इसमें टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि आपने मास को हैंग कर रखा है तो स्ट्रिंग में टेंशन होता है। लेकिन जैसे वो ऊपर वाले पॉइंट पे आता है तो मास नीचे की तरफ लगता है और उस कंडीशन में आपके पास टेंशन क्या हो जाती है जीरो। जैसे वो वर्टिकल पॉइंट पर ऊपर आता है तो आपके पास टेंशन क्या हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पर mg इक्वल टू क्या हो जाएगा m v आपके पास है vb स्क्वायर बाई r। यहां से देखो आपके पास वेलोसिटी आ गई vb स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा और r इंटू जी। vb इक्वल टू आ गया अंडर रूट r g। वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, इसमें रख दो वेलोसिटी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में अगर वेलोसिटी रखोगे टोटल एनर्जी एट b इक्वल टू क्या होगा 2mgr प्लस हाफ m इंटू वीबी का स्क्वायर। वीबी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आर जी, यानी क्या हो जाएगा आर जी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 2mgr प्लस हाफ mgr। कितना हो जाएगा ये 4 और ये 5/2 mgr। टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, टोटल एनर्जी होगी। यहां पर जो टोटल एनर्जी होगी वो यहां की टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, यानी इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो होगी हर पॉइंट पे कंजर्व रहती है, तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी होगी इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। तो आपके पास टोटल एनर्जी इक्वल टू ये है और बी पर आपके पास ये है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को इक्वेट करना है अब आपको। इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 1 आपके पास क्या हो जाएगा हाफ mv नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5mgr। ठीक है, यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा v नॉट 5/2 mgr था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v नॉट आ जाएगा अंडर रूट 5gr। ये आपको निकालनी होती है कि किसी बॉडी को आप मिनिमम वेलोसिटी कितनी दो हॉरिजॉन्टल साइड में ताकि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। vb आपने निकाल ली, इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट rg। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या है v नॉट इक्वल टू अंडर रूट 5gr। कैसे करना है आपको, सिर्फ आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर किसके इक्वल होगी,
दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम लेना है इस पॉइंट पर। फ्री बॉडी डायग्राम में आपके पास ये mv²/r है, इधर आपके पास टेंशन है और mg है। T + mg शुड बी इक्वल टू mv²/r। टेंशन इस पॉइंट पर वर्टिकल पॉइंट पर आओगे, इस हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगी। टेंशन 0 होते ही आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा और फिर आपके पास Vb और इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। कैसे लगेगा? यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर जब एनर्जी कंजर्व रहती है उस कंडीशन में इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी के। अब इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो है वो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। इक्वेशन बनेगी और सॉल्व कर लोगे। कैसे कर लोगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये ध्यान रखना, मिनिमम वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी? √5gr। यहाँ पर इस पे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? √gr। इस चीज का ध्यान रखना। सर इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है क्या? शॉर्ट मेथड तो देखो इसका यही है आपको कि ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? लोवेस्ट पर √5gr, हाईएस्ट पर कितनी होगी? √gr। आपको इस तरह से याद कर ले तो याद कर लो। ये तो मैंने आपको ये बताया कि मान लो किस तरह से आएगा ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है आपको। बाकी इतना आपको वो नहीं करना है, पूरा वो नहीं समझना है। देखो इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? ये मान लो पॉइंट मैंने सी बोल दिया, तो पॉइंट सी पर आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, यही होगी टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है आपके पास? 0। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी 0 है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ½ mv² ये आपके पास क्या हो जाएगी? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है? mgh। ये कितना हो जाएगा? mg। h कितना है आपके पास? डिस्टेंस h है, ग्राउंड से हाइट h है, तो आपके पास tc हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब पॉइंट ए पर आओ। ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कितनी होगी? ये वर्टिकल सर्कल में जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर मैंने अभी भी बताया वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर √5gr। r आपके पास क्या है? r उस पाथ की रेडियस लेते हो। यहाँ पर आपके पास डायमीटर d दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? d/2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? d/2। यानी इस पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? एट पॉइंट ए वेलोसिटी a इक्वल टू आपके पास क्या होनी चाहिए? √5g × d/2। इसको लिख सकते हो 5/2g × d। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल लो, कितनी होगी? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी? इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि ग्राउंड से आपके पास हाइट नहीं है। हाइट कितनी होगी? 0। हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। h 0 हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये 0 हो गई, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ½ mva²। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ½ mva। va कितना है आपके पास? √5/2g × d, और इसका क्या है? स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? ½ m × 5/2gd। ये इक्वेशन आ जाएगी टोटल एनर्जी एट ए। क्या इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर टोटल एनर्जी जितनी है उतनी कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपके पास पॉइंट ए पर एनर्जी है, पॉइंट सी पर एनर्जी है। mgh इक्वल टू आप क्या कर दोगे? ½ m × g × d/2। ½ m × कितना हो गया ये? ½ m gd/2 और 5 × 5। ये आपके पास mg से mg कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा? h इक्वल टू 5/4d। और यही आपका क्या है? आंसर।
5/4d। क्लियर है ये? यस सर। वर्टिकल सर्कल के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास √5gr होना चाहिए। r देख लेना, r इस सर्कल जो है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको d दे दिया है तो यहाँ पर आपके पास क्या होता d, लेकिन अब आपको डायमीटर d दिया हुआ है तो इस कंडीशन में आपके पास ये कितना हो जाएगा d/2। तो यहाँ पर रेडियस कितनी आ जाएगी d/2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना था। आज ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देंगे, उसका फर्स्ट पार्ट कर लेंगे कंप्लीट। और रोटेशनल मोशन तक आपका संडे टेस्ट में आएगा, वीकली टेस्ट में रोटेशनल मोशन तक आएगा। रोटेशनल मोशन का वर्ड है। पूरा चैप्टर नहीं आएगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सिर्फ आएगा आपके पास सेंटर ऑफ मास। हाँ, सिर्फ सेंटर ऑफ मास तक, उससे आगे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो एक साथ पूरा चैप्टर आने में बड़ा लेंथी हो जाएगा और वो डिफिकल्ट भी हो जाएगा। देखो इसमें एक ही क्वेश्चन है आपके पास। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 7 तो सिंपल कोई पूछ रखा है कि इट कैन कंप्लीट द लूप, यानी इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी √5g। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सभी का? पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास k × 1 - e⁻⁻x² दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये दे रखी है, k इज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि देन फॉर -a x की वैल्यू आप 0 से लेते, x की वैल्यू 0 से लेके -a के बीच में है। तो 4 ऑप्शन पूछ रखे आपको। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व होता है, ये कर्व इस तरह से होता है पोटेंशियल एनर्जी का, आपने देखा होगा कर्व। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होता है, ये आप x = 0 लेते हो, इनिशियल पोजीशन जो है। उसके बाद में ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ हो गई, x = a पर। इधर ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव में मैक्सिमम कहाँ हो गई, -a पर। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों साइड में द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किसी ने नहीं पूछा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए आज होमवर्क है। आज आप सभी लोग ये देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हिंट दे देता हूं आपको। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बॉडी अगर आपने कहीं पर रोक रखी है और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, उसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉडी को आपने किसी पोजीशन पे रोक रखा है, उसको डिस्प्लेस करते हो तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ सकती। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है और शाम को ग्रुप में बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपको तब क्लियर होगा, एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन देयर इज द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट से ओरिजिन से अवे जाओगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये आप ये कॉन्सेप्ट जब दोनों देख लोगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप ऐसे तो पूछते नहीं हो। बी पार्ट है, फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फॉर ए फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे, उस कंडीशन में देयर इज ए फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा? नहीं होता है। फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ काम करता है, तो फोर्स इज टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अगला पॉइंट दे रखा है, इफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज k/2 इट हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन। इसकी टोटल एनर्जी दे रखी है k/2,
यहाँ पर मान लो टोटल एनर्जी k/2 है इसकी पूरे सिस्टम की। x पॉइंट पर मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इस पॉइंट पर? भाई पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है ये इधर पोटेंशियल एनर्जी है। मुझे ये बताओ x इक्वल टू ए पर क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है? x इक्वल टू ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। x इक्वल टू माइनस ए पर ये नेगेटिव साइड में मैक्सिमम है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0। x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब आप ये बताओ टोटल एनर्जी आपके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है? k/2। जब इस पॉइंट के लिए बात करें, इस पॉइंट पर आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो चुकी है? 0। तो ये बचेगी क्या? काइनेटिक एनर्जी। यानी सारी की सारी यहाँ पर क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। हाँ हाँ बोलो निधि, कुछ डाउट है? नो सर। हाँ तो देखो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी यहाँ पर आपके पास k/2 थी, ये सारी किस में कन्वर्ट थी? पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहाँ आते आते पोटेंशियल 0 हो गई तो ये किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वेयरएज पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। k होगा k मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। सी पार्ट जो था इसका, सी पार्ट में बोल रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज k/2, इट हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन। क्या मुझे बताओ ओरिजिन के ऊपर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है? नो सर। नहीं है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। यानी वो आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इफ इट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज k/2, इट हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन। तो आपके पास इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और दूसरा आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप ग्रुप में मुझे सिर्फ एग्जांपल पोस्ट करेंगे इसका कि स्टेबल का इक्विलिब्रियम का, कोई भी जनरल रूटीन में अपने डेली लाइफ में कोई भी एग्जांपल हो स्टेबल इक्विलिब्रियम का और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये एग्जांपल आप सिर्फ एक एक एग्जांपल सभी पोस्ट करेंगे, ठीक है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस ग्राफ से क्वेश्चन आता है भी बहुत बार, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में कंफर्टेबल हो सभी? क्वेश्चन नंबर 4 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या भाई सभी को? आ रही है सर। आ रही है तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है या नहीं करना है? जल्दी बताओ, फिर आगे और भी क्वेश्चन करने अपने को। भाई आप लोग हेजिटेट क्यों करते हो? क्वेश्चन जो नहीं आपको जो मतलब नहीं आ रहा है जो भी है वो क्लियर बता दो कि सर ये वाला डिस्कस करो, ये वाला बताओ। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये करवाना है या नहीं करवाना है। बच्चों ने कर लिया होगा, बच्चों को समझ में आ गया ये करवाना है या नहीं करवाना है। करवा दो। करवा दो, चलो। अच्छा, इसमें अपन एक वो तो देखा है फॉर्मूला, जो इसमें जो अभी अभी न्यूमेरिकल किया है उसमें फॉर्मूला दे रखा था ux दे रखा था आपके पास k इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, x इक्वल टू 0 यानी 0 ओरिजिन पर कितनी होगी? k इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0। x की वैल्यू 0 रख दी, k इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0 कितना होता है? 1। क्या हो जाएगा ये? 0। यानी ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, इसमें है पार्टिकल्स ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस। ये सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है? ये सेंटर है
और रेडियस दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर विद ए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AT जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, ये कितना होगा। if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power minus 4 joule, k equal to 8 into 10 to the power minus 4 joule हो जाती है। by the end of second revolution, यहाँ से स्टार्ट करता है, फर्स्ट रिवोल्यूशन लेता है, फिर दूसरा रिवोल्यूशन लेता है, इस पॉइंट पर अभी पहुंचा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 8 into 10 to the power minus 4 जूल, दो रिवोल्यूशन के बाद में। आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, तो ए निकालना है यहाँ पर, ए कितना होगा। पार्टिकल का मास दे रखा है आपको, मास दे रखा है 10 ग्राम, दैट इज 10 into 10 to the power minus 3 किलोग्राम, ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन में यहाँ से ही स्टार्ट करता है, एक राउंड लेता है, दूसरा राउंड लेता है, दूसरा राउंड लेने के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, आपके पास ये दे रखा है, रेडियस आपको ये दे रखी है, क्या होगा एक्सेलरेशन, कैसे कैलकुलेट करोगे। दो आपके पास इसमें ये पूछा है कि दो रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ये दो कंप्लीट कर लेगा, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी ये होगी इसकी। जब आपके पास 2 रिवोल्यूशन हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 8 into 10 to the power minus 4, यानी आपके पास क्या लिख सकते हो, k इक्वल टू क्या होता है हाफ mv², यही होता है। और k कितना हो जाता है आपके पास 8 into 10 to the power minus 4 इक्वल टू हाफ mv²। तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा 16 into 10 to the power minus 4 upon m इक्वल टू v²। यहाँ से 16 into 10 to the power minus 4, मास कितना है 10 into 10 to the power minus 3 इक्वल टू v²। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 16 into 10 to the power minus 2 इक्वल टू v²। यानी दो रिवोल्यूशन के बाद में इसकी वेलोसिटी निकाल ली आपने। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने 2πr, फिर 2πr, यानी 2 into 2πr। तो आपके पास v² minus u² इक्वल टू क्या होता है 2as। v² माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2a into s क्या होगा 2 into 2πr। 2πr यानी एक सर्कल में रिवोल्यूशन में 2πr और दूसरे रिवोल्यूशन में आपके पास 2 into 2πr। तो v² आपके पास कितना है यहाँ से 16 into 10 to the power minus 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a into ये क्या हो जाएगा 4πr। a निकालना है आपको 16 upon 8πr into 10 to the power minus